बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, फाइंड करना है आपने A13 A23 A33, आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं और इसके अलावा आपने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जो A13 है इसका डिटरमिनेंट, इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं, A13 फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, यह 1 2 0 -3 4 9 2 1 और 6 आ गया। अच्छा, सबसे पहले हम A13 फाइंड करते हैं। A13 के लिए हम क्या करेंगे, यह जगह -1 की पावर 1 + 3, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो यह जगह -3 4 2 और साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये -1 की पावर 4 है तो ये आपके पास +1 आएगा, यहाँ प्लस में आएगी वैल्यू। -3 को 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, माइनस साइन और 4 2 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -11, ठीक है। अब इस तरह से A23 फाइंड करते हैं। A23 मीन्स के सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर आपके पास आ जाएगा 2 + 3, देखें सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 2 1 1 2 2 1। अब चूंकि -1 की पावर 5 है, 8 पावर है तो माइनस इधर आएगा, ठीक है। 1 1 1 माइनस साइन और 2 2 4, 1 - 4 का आंसर होता है -3, -3 को -1 से करेंगे तो पास आंसर आ जाएगा +3, ठीक है। अब A33 फाइंड करते हैं। A33 फाइंड करते हैं, -1 की पावर पास आ जाएगी 3 + 3। अब इसमें होगी थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमिनेट हो गए, 1 2 -3 4 1 2 -3 4, इसको सिंप्लीफाई कर। अब -1 की पावर 6 है तो यहाँ प्लस में आंसर आएगा -1 की पावर 6 का, और 4 1 = 4 -3 2 = 6, लेकिन माइनस में आएगा तो बन जाएगा +6, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसे मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। फर्स्ट रो में पास 1 आ गया, 1 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 4 9 1 6 आ जाएगा। फिर माइनस फार्मूले में होता है और यहाँ पे 2 है, 2 वाला कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -3 9 2 6 आ गया आपके पास। +0 जब लेंगे तो ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो -3 4 2 1 आपके पास आ गया, ठीक है। 0 से ये सारा 0 हो जाएगा। इस तरह से 6 4 = 24 -9 1 = 9, -2 एज इट इज, -3 को 6 से करेंगे तो -18, माइनस से दरम्यान में, और 9 2 = 18 आ जाएगा और +0 आ गया। अच्छा, 24 में से 9 माइनस करें 15 आता है, और इन दोनों को ऐड करने से आएगा -36 आएगा, दोनों सेम साइन ऐड होंगे, 18 + 18 26 36 आ जाएगा। 36 जो 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +72, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 87, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट इफ A इनवर्स इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज देन डिटर्मिनेंट ऑफ A × A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना आपने। अगर ये आपके पास कहते हैं कि A इनवर्स जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल हो, तो ये चीज़ आगे प्रूव करें। अच्छा, यहाँ देखें, हमें चाहिए A और A का ट्रांसपोज, इट मीन्स दैट कि हमने इस दोनों साइड को आपने A से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई A, ठीक है। A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आ जाएगा A × A का इनवर्स, इधर आ जाएगा पास A × A का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, और बात याद रखें कि जो A और A का इनवर्स जो मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर आता है पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है, इज इक्वल टू A × A का ट्रांसपोज, ठीक है। जब भी आपके पास सिंस A × A ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो जब भी आप A और A का इनवर्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा I का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A × A ट्रांसपोज का भी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कि जब I का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो एग्जैक्ट आपके पास 1 उसका आंसर आता है, ठीक है। ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू A × A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। देखिए आपके पास अगर I एक मैट्रिक्स सपोज करें 1 0 0 1, ठीक है,
तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो यह जाएगा 1 1 से 1 माइनस 0 आंसर आपके पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई का जो है ना वो डिटर्मिनेंट इक्वल किसके आता है 1 के आता है, और हमने यही प्रूव करना था कि ए और ए का ट्रांसपोज करने 1 के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। अब आपने एक्सपेंड किए बगैर प्रूव करने के ये इसके इक्वल है, मीन्स कि ए प्लस 1 प्लस 2l ए प्लस 1 माइनस एल का होल स्क्वायर इसके इक्वल है विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा, हमें सबसे पहले ए प्लस 1 प्लस 2l के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा ए प्लस 1 एल प्लस एल बन जाएगा 2l, ए प्लस 1 एल प्लस एल बन जाएगा 2l, फिर ए प्लस 1 एल प्लस एल बन जाएगा 2l, मीन्स कि मैंने इन दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, ठीक है, बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, उसके बाद ये हम कॉमन लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में से जो है ना ए प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 1 1 इस तरह से, ठीक है, और साथ ये वाला कॉलम और ये वाला एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद जब भी आपके पास एक पूरा कॉलम 1 1 बन जाएगा या रो 1 1 बन जाए, तो आपने आखिरी दो को जो है ना 0 बनाना। उसके लिए क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम करेंगे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आ गया 1 माइनस 1 0, फर्स्ट रो एज इट इज़ आ गई 1 माइनस 1 0 हो गया, ए प्लस 1 माइनस एल आ जाएगा, एल माइनस एल 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0 एल माइनस एल 0 ए प्लस 1 और माइनस आपके पास एल आ जाएगा, ठीक है। ये हमने R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद ये बन गया आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखें कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट होता है, मीन्स कि 2 1 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। तो ये बिल्कुल सेम यही मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आएगा इनको मल्टीप्लाई करने से, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट है। तो 1 को इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब देखें ये दोनों एक जैसे हैं, इनका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था लास्ट में प्रूव करना था, ए प्लस 1 माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपके पास होल स्क्वायर का विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम हैज इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। अगर सिस्टम के इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें, और हमारे पास यहाँ पे सिस्टम गिवन है और सिस्टम आपके पास है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में कॉलम है, ठीक है, कांस्टेंट वो नॉन जीरो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का देखें, ए मैट्रिक्स पहले यहाँ लिखेंगे, ए के लिए हमारे पास ए का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा 2 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा, और 0 3 1 आपके पास आ जाएगा। फिर ए का फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड, मैंने इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, तो 2 लेंगे 2 वाला कॉलम और रो एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ गया, फिर माइनस 1 आ गया, ये कॉलम और रो एलिमेंट, तो माइनस 3 1 3 1 आपके पास आ जाएगा, फिर प्लस 0 ये कॉलम और रो एलिमेंट, तो माइनस 3 1 माइनस 2 लैम्डा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसके सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज आ गया, माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा, माइनस 1 एज इट इज, और माइनस 3 1 से माइनस 3 और माइनस 3 1 सा 3, और ये 0 को किसी से करेंगे तो 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मिलेगा माइनस 4 और माइनस 6 लैम्डा, और यहाँ से बनेगा माइनस 6, जब 1 से करेंगे तो प्लस 6 बन जाएगा, 6 माइनस 4 2 होता है, और माइनस 6 लैम्डा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक डिटरमिनेंट को 0 पुट करना पड़ेगा, तो जब इसे हम 0 पुट करेंगे इट मीन्स दैट आपके पास 2 माइनस 6 लैम्डा को 0 पुट करना है, ये उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 को इधर डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 3 6, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 आ गई, ठीक है। अब इस लैम्डा की वैल्यू इस सिस्टम में पुट करें, यहाँ लैम्डा की जगह, और इस सिस्टम को सॉल्व करें, और वहाँ से देखते हैं कि इसका सिस्टम का सोल्यूशन किस टाइप का आता है। पुट लैम्डा इक्वल 1/3 इन द अबव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ जहाँ लैम्डा है आपने वहाँ पे जस्ट 1/3 लगाना है, बाकी सिस्टम एज इट इज़ आ जाएगा। 2x माइनस 3 है प्लस z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 है, और लैम्डा की वैल्यू के पास है 1/3 इंटू z इज इक्वल टू 2, फिर 0 प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखें ये जो आपके पास सेकंड रो है, सेकंड इक्वेशन है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसे मैं पहले लिखूंगा इसके कोएफिशिएंट, फिर फर्स्ट इक्वेशन को लास्ट में थर्ड इक्वेशन के आ जाएंगे। ये हमें यहाँ पे इसे हमने एचलन फॉर्म में या रिड्यूस एचलन फॉर्म में चेंज करना है, उसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने यहाँ पे 2 को 0 बना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ थर्ड रो में जो है ना वो 0 बना हुआ है, इसको 0 बनाने के लिए हम करेंगे R2 माइनस 2 R1, ये यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, -3, और इससे जब -2 बनेगा प्लस 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। इससे जब आप करेंगे ना 2 से बनेगा -2/3 और 1 माइनस 2/3, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम में, आपके पास आंसर आ गया 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और इसी तरह से यहाँ जो है ये बन जाएगा आपके पास -4 और -1 तो -3 आपके पास आ जाएगा और थर्ड रो आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ देखें ये लीडिंग एलिमेंट ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ठीक है, एचलन फॉर्म में, और 1 के लिए इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। हम परफॉर्म करेंगे R3 - 3R2, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज़, ये 0 - 0 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 के पास हो जाएगा, 1 और इसे जब 3 से करेंगे मल्टीप्लाई बन जाएगा आपके पास 1, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 और इसे जब करेंगे ना माइनस बनेगा +9, 9 - 1 तो 8 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास बन गई रिड्यूस एचलन फॉर्म, और इसमें जो हमारे पास ए का रैंक है, रैंक ऑफ ए जो है, ए का रैंक जो है वो 2 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी, ठीक है। टोटल मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 है और सिर्फ ए मैट्रिक्स का क्या है 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। जब भी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं होंगे तो वो सिस्टम क्या होगा आपके पास, इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई सोल्यूशन है। सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, ये आप लिख देंगे, ठीक है।